अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इससे पहले जो है वो हम लोग मूव कर रहे थे, थोड़ा सा हमने डिटेल पढ़ी कि बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है। तो आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग ये सीख चुके हैं कि बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उसके क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तो आज जो हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की है, 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसी का जो है मैं आपके पास पहला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊं, हर एक क्वेश्चन के लिए क्या करूं, अलग वीडियो बनाऊं कि ताकि आपके लिए वो देखने में भी आसानी हो और समझने भी में भी। और अगर आप ये पूरा लेक्चर पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उस प्लेलिस्ट में से आपको क्या करना पड़ेगा कि सेकंड चैप्टर के आपके लेक्चर निकालेंगे तो वो पूरी एक तरतीब से आए होंगे और आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज जो है 2.1 का, उसका पार्ट 1 ये दिया हुआ है 2x² + 1। ये कहा गया है कि आपने बाय डेफिनेशन मेथड करना है, फाइंड बाय डेफिनेशन मेथड। बेसिकली डेफिनेशन मेथड क्या होता है? डेफिनेशन मेथड ये होता है कि आपने सबसे पहले जो है 4 स्टेप करने हैं। जो एक आपके पास होता है स्टेप नंबर 1, वो हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या होता है। सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 करना होता है जिसको हम कहते हैं y = f(x) करना होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर यहां पे आपके पास एक स्टेप नंबर 2 होता है। वो स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि हमने यहां पे x में क्या करना होता है, चेंज ऐड करना होता है। ये डेल x है, डेल को कहते हैं चेंज को। तो अगर यहां पे हमने x में किया है तो डेफिनेटली वो क्या आएगा, y में भी क्या होगा, चेंज आएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेल y = क्या हो जाएगा, f(x) + डेल x - y। ठीक है, ये हो गया जी आपके पास स्टेप 2। फिर स्टेप 3 के अंदर हमने ये करना है, स्टेप 3 के अंदर हम इसको जो है ये मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इससे लिखते हैं। जो स्टेप 3 है वो हमने ये करना है। देखिए यहां तक बात पहुंच चुकी थी, डेल y = f(x) + डेल x - y। अच्छा, ये जो y है ये मैंने क्या कहा था, f(x) के इक्वल है, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, f(x) भी लिख सकते हैं। देखिए ना, y यहाँ पे आया तो y किसके इक्वल है, f(x) के। तीसरा स्टेप हमने ये करना होता है कि जहां जहां पे आपके पास डेल y है तो दोनों साइड पे वहां पे आपने किससे डिवाइड करना है, डेल x से। ये आपके पास स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन मेथड है और आप ये समझ लीजिए कि इसको हम डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं और एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब आपने लिमिट डेल x अप्रोचेस टू क्या करना है, 0 करेंगे। ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 4। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और फोर्थ वन जो है वो आपके पास स्टेप ये हो गया। तो लिमिट डेल x अप्रोचेस टू क्या होगा, 0। तो आप इसको लिखेंगे f(x) + डेल x - f(x) / डेल x। तो ये जो है आपके पास क्या है, 4 स्टेप। तो किसी भी आपने एब इनिशियो मेथड के लिए, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए या डेफिनेशन मेथड के लिए या आपने क्या करना है, 4 स्टेप करने हैं। अभी ये 4 स्टेप हम इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, फिर मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कहाँ पे स्टेप 1 है, कहाँ पे स्टेप 2 है, कहाँ पे स्टेप 3 और कहाँ पे स्टेप 4 है। डियर स्टूडेंट, वो 4 स्टेप आपको समझ आ गए। अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने जो है इस क्वेश्चन को उन 4 स्टेप्स की मदद से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। आपने सबसे पहले इस गिवन को आपने इसको इक्वल करना है y के, यानी y = 2x² + 1। आपने इसके इक्वल किया। जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि आपने क्या करना है कि जहां पे y है वहां पे क्या चेंज ऐड करना है, डेल y, और जहां पे x है वहां पे क्या ऐड करेंगे, डेल x। तो ये स्केयर प्लस क्या आ जाएगा, 1। डियर स्टूडेंट, अब ये y + डेल y आ गया। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a + b का स्केयर ओपन हो रहा है। तो ये फार्मूला होता है a² + b² + 2a और साथ में क्या आ जाएगा, b प्लस क्या आ जाएगा, 1। अच्छा, अब हमने y को क्या करना होता है, वहां पे लेके जाना होता है। तो ये डेल y इधर ही रहेगा, ये हम 2 इधर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2 डेल x का स्केयर + 2 2 क्या हो जाएगा, 4x डेल x। ये ब्रैकेट इसी तरह बंद होगी, +1, ये ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा था ये वाला y आप वहां पे ले जाएं और इसको कर दें -y। आपको पता है जो चीज यहाँ पे प्लस होती है दूसरी साइड पे वो जाके क्या होगी, माइनस होगी। तो आप इसको वहां पे ले जाएं। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये डेल y = 2x² - 2 डेल x का स्केयर + 4x डेल x, ये +1 है और ये माइनस। अच्छा, ये जो y है, ये y की वैल्यू ये थी,
आपने इस y की जगह इसकी क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। मैंने ये आ जाएगी आपके पास 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1। फिर आपने ये करना है डेल वाई एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1 माइनस ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 1। अब डियर स्टूडेंट हमें करना ये है कि हमने अब करनी है कटिंग। देखें ये मैंने आपको बताया था अगर बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अभी ये देखें ये प्लस 2x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, ये आपस में कटिंग होगी, यहाँ पे होगी ये -1 और ये +1 आपस में कटेगा। फिर जो रह जाएगा उसको हम लोग देखते हैं कि वो कैसे हम लोगों ने करना है। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है डेल वाई वो आपके पास इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास -2 साथ में क्या जी डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 4x डेल एक्स। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि यहां से आप डेल एक्स कॉमन आ रहा है, आप डेल एक्स कॉमन लें, बाकी एज इट इज अंदर रहने दें। यहां पे देखें स्क्वायर था तो डेल एक्स कॉमन आया तो सिर्फ क्या रह गया, डेल एक्स रह गया। यहां पे एक ही डेल एक्स था तो सिर्फ क्या रह गया 4x। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है कि 2 स्टेप हम कर चुके हैं। एक तो ये कि हम लोग y को इसके इक्वल करके फिर दूसरे नंबर पे हम चेंज ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब चेंज ऐड करने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि दोनों साइड पे हमने डेल एक्स से डिवाइड करना है। तो यहां पे लिखे डिवाइड बाय डेल एक्स ऑन b बाय s यानी बोथ साइड्स। तो डेल y को यहां पे भी डेल एक्स से डिवाइड करिए और यहां पे भी नीचे क्या करें, डेल एक्स से डिवाइड करें। तो अभी देखिए यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये और ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने अप्लाई करनी है लिमिट। अच्छा जो लिमिट है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करनी है, डेल वाई बाय क्या हो जाएगा डेल एक्स। अच्छा लिमिट का मतलब ये होता है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये होता है कि जहां जहां पे x है वहां पे वो क्या आ जाएगा, डेल एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा 0। ये चौथा स्टेप मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डेल एक्स अप्रोचेस टू हमने क्या कर देना 0। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे देखें डेल वाई बाय डेल एक्स है तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू मैंने क्या करना है 0। अब इन दोनों में से डेल एक्स कौन सा है, ये डेल एक्स है और ये क्या है x। तो जो डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ये आ गया आपके पास 4x। अब जब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4x। अब ये जो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, ये पूरी एक सिचुएशन है या पूरी एक नोटेशन है। इसको हम लिखते हैं, इस पूरे को हम लिखते हैं dy बाय dx। इस पूरे को हम लोग क्या लिखते हैं dy बाय dx, क्योंकि ये पूरे का पूरा किसके इक्वल होता है dy बाय dx के। तो डियर स्टूडेंट 0 + 4x का मतलब है कि ये असल में वैल्यू क्या है 4x। तो आपके पास ये जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 4x। तो डियर स्टूडेंट ये सॉल्यूशन था कि किस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से एब इनिशियो मेथड से या किस तरह से ये जो है हमने क्वेश्चन करना था। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जो पार्ट 1 है एक्सरसाइज 2.1 यानी कि चैप्टर 2 का, वो सही तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो काइंडली मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल वो करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का आपको अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।